मित्रों, सबसे पहले तो मैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय की ओर से, शांति कुंज की ओर से, गायत्री परिवार की ओर से उन सभी विद्यार्थियों को अनेकानेक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं देना चाहता हूं जो आज देव संस्कृति विश्वविद्यालय की इस प्रवेश परीक्षा को उत्तीर्ण करके इस बृहद गायत्री परिवार का हिस्सा और अंग बनने जा रहे हैं। एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन को आप पास कर लें तो एक वेलकम सेरेमनी का हिस्सा हो पाने का अवसर तो आपको भारत के अनेकों विश्वविद्यालय दिलाते हैं, पर हम लोग यहाँ वेलकम के लिए नहीं हैं। हम लोग यहाँ पर उस चिंतन को जगाने के लिए हैं जिसके जाग जाने के बाद व्यक्ति के जीवन की दिशा अलग हो जाती है। हर व्यक्ति के व्यक्तित्व के अंदर उन्नति की, उत्थान की, उत्कर्ष की ऊंचाइयों को छू पाने की जो संभावना विद्यमान है, द काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी एंड पोटेंशियल दैट ऑल हैव, उसको इग्नाइट करने के लिए, उसको जगाने के लिए, उसको जागृत करने के लिए, उसको जीवंत करने के लिए ज्ञान दीक्षा का समारोह है। झकझोरने के लिए आता है, याद दिलाने के लिए आता है कि आप में से प्रत्येक के अंदर संभावना क्या है। भूल जाए व्यक्ति तो उसको जीवन की दिशा याद दिलानी पड़ती है। भूल गए हनुमान जी तो फिर आकर के जामवंत को कहना पड़ा, का चुप साधि रहा बलवाना। भूल गए अर्जुन, सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति, हाथ पैर कांप रहे हैं, मुंह सूख रहा है, ये कहकर गांडीव को कोने में रख करके बैठ गए। तो भगवान कृष्ण को गीता कहनी पड़ी। बड़े बड़े लोग अपने जीवन के उद्देश्य से कभी कभी विमुख हो जाते हैं। भूलना बड़ी बात नहीं, पर यदि भूल गए हैं तो उसको जगाना ज्ञान दीक्षा का अवसर बन जाता है। जो आज का दिन है वो आप में से प्रत्येक के लिए एक ही पुकार, एक ही आवाहन, एक ही सूत्र, एक ही सोच, एक ही संकेत, एक ही आदर्श, एक ही भाव लेकर के आया है कि आप लोग यहाँ पर आए नहीं हैं, बल्कि इसलिए बुलाए गए हैं ताकि आपके अंदर जो सोई हुई चेतना है उसको जगाया जा सके। तोप के अंदर ताकत होती है, इग्नाइट करना पड़ता है। रॉकेट के अंदर क्षमता होती है, दूसरे ग्रह तक पहुंच सकता है, पर यदि इंजन ऑन नहीं होगा तो वहीं का वहीं खड़ा रह जाएगा। संभावना हर एक के भीतर है, पर यदि उसको जगाने का प्रयत्न किया जाए तो दैट बिकम्स ए वेस्टेड एंड फ्यूटाइल अपॉर्चुनिटी। उसको जगाने के लिए ज्ञान दीक्षा का अवसर है। याद करके देखें कि यदि आप आज यहाँ आए तो आपको आने के पीछे का एक तो स्थूल कारण है, विश्वविद्यालय की यात्रा का आज पहला दिन है, आपका यहाँ होना अनिवार्य हो जाता है, पर एक आध्यात्मिक कारण भी है। आप लोग यहाँ पर खींच करके बुलाए गए और बुलाने के पीछे भाव ये है कि आपके अंदर की उस सोच को, चिंतन को, चेतना को जगाया जा सके, जिसके जाग जाने के बाद नरेंद्र विवेकानंद बन जाते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी बन जाते हैं। वो जो संभावना हर व्यक्ति के अंदर विद्यमान है उसको जागृत करने का अवसर ये ज्ञान दीक्षा का अवसर है। सोच करके देखें कि आप लोग यहाँ आए क्यों। किसी जगह पर जाने के सामान्य कारण भी होते हैं। घर में यदि गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाए तो व्यक्ति पेट्रोल पंप को जाता है। सब्जी खत्म हो गई तो सब्जी मंडी को जाना पड़ता है। घर में दवाई की जरूरत है तो केमिस्ट के पास व्यक्ति जाता है। इन जगहों पर व्यक्ति जाता है, पर भगवान के यहाँ व्यक्ति जाता नहीं है, भगवान के यहाँ व्यक्ति बुलाया जाता है। आप में से प्रत्येक व्यक्ति यहाँ बुलाया गया, न केवल वो विद्यार्थी जो यहाँ बैठे हैं, बल्कि वो शिक्षक भी, वो हमारे अतिथि भी जो विभिन्न स्थानों से आए हैं, उनमें से हर एक को भगवान ने खींच करके यहाँ बुलाया। क्यों बुलाया? ताकि याद दिलाया जा सके कि जो आज की परिस्थितियां हैं उस समय में आत्मबल संपन्न भगीरथों को जागने का समय आ गया है। ये समय ऐसा है जिसमें व्यक्ति, मानवता सब अपनी दिशा से विमुख नजर आते हैं। यदि हम 200-300 वर्षों की मानवता की विकास यात्रा की समीक्षा, मूल्यांकन, इवैल्यूएशन, क्रिटिकल एनालिसिस करके देखें तो पाते क्या है? पाते ये है कि इन दिनों में साइंस का, टेक्नोलॉजी का जितना तेजी से विकास हुआ है उतना शायद पहले कभी ना हुआ हो। 100 साल पहले की तो बात है। व्यक्ति यदि अपने घर से निकलता था तो अपना श्राद्ध करके जाता था कि दोबारा इस जगह पर आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा इसका भरोसा नहीं था। लोग अपना श्राद्ध करके निकलते थे। रास्ते में जंगली जानवरों का खतरा था, बाढ़ आ जाए उसका खतरा था, चातुर्मास हो गए उसका खतरा था, रास्ते थे नहीं, दुर्गम थे, पथ मिलते नहीं थे, लोगों को रास्ता पता नहीं था, हाथ में गूगल नहीं था, आप पहुंच जाएंगे, आपको कोई ठिकाना नहीं था। तो व्यक्ति जब घर से जाता था तो अपना श्राद्ध करके निकलता था, दोबारा इसी गांव में आऊंगा इसका कोई भरोसा नहीं। और आज यदि व्यक्ति दुनिया का भी चक्कर लगा करके आ जाए तो कोई उसको अचरज की दृष्टि से नहीं देखता है कि कोई चमत्कार घट गया है। दिस बिकेम ए रूटीन थिंग फॉर अस।
जो व्यक्ति पैदल चला करता था वो अब मंगल ग्रह पर कॉलोनी बसाने की सोचता है। जिस समय हम लोग कबूतर उड़ाया करते थे और आज व्यक्ति चंद्रमा तक पल भर के अंदर अपने संदेश को पहुंचा देता है। और ये सारे जितने भी परिवर्तन हैं शुभ हैं, सकारात्मक हैं, मंगलकारी हैं, सुरक्षित कर देने वाले। 1838 में एक भूकंप आया, उसमें भूकंप के कारण तो 380 लोग ही मरे, पर चूंकि रास्ते कट गए, रास्ते कट जाने के अलावा लोगों को खबर नहीं हुई, 9 महीने लगे उन लोगों को संदेश पहुंचाने में कि हमारे यहाँ भूकंप आया। बाई दैट टाइम 11,000 पीपल डाइड। उस समय तक 11,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी, खाना मिला नहीं था, दुर्भिक्ष आ गया था, अकाल आ गया था, रसद नहीं पहुंची थी। और आज की तारीख में एक छोटे से गांव में छोटी सी घटना होती है तो वहां पर मदद पहुंचाने में आधे घंटे से ज्यादा का समय नहीं लगता है। ये जितने परिवर्तन हैं इनके कारण हमारा जीवन न केवल सुविधाओं से भरपूर हुआ बल्कि सुरक्षा से भी भरपूर हुआ। इनकी प्रगति पर और इनके कारण मिलने वाले जीवन के वरदानों पर कोई आशंका नहीं, पर इनके साथ साथ हमारे व्यक्तित्व के अंदर जो परिवर्तन हो रहे हैं उनके ऊपर थोड़ा सा चिंतन करने की आवश्यकता हो जाती है। बाहर जितनी तेजी से व्यक्ति अमीर हुआ है उतनी ही तेजी से व्यक्ति दिल के अंदर गरीब हो गया है। दुनिया की दूरियां घटती चली गई है, दिलों की दूरियां बढ़ गई। आदमी के घर बड़े होते चले जा रहे हैं, परिवार विदा होते चले जा रहे हैं। एक तरफ डॉक्टर बेहतर हैं, हॉस्पिटल बेहतर हैं, सर्जरीज बेहतर हैं, आदमी के पास चिकित्सा की सुविधाएं बेहतर है, दूसरे पास व्यक्ति की जिजीविषा खत्म हो गई, स्टेमिना खत्म हो गई। एक जगह से दूसरी जगह तक जा पाने की सामर्थ्य, ताकत और सामान्य शरीर की जो अपनी इम्यूनिटी थी वो खत्म हो गई। तो ये वो परिवर्तन है जिनको घटता देखकर हम लोग सोचते हैं कि आने वाली पीढ़ी के हाथ में हम लोग विरासत क्या छोड़ के जा रहे हैं। हम लोग हिंदी में 2 शब्दों का प्रयोग करते हैं, एक को बोलते हैं जायदाद और एक को बोलते हैं विरासत। जमीन है, पैसा है, जेवर है, मकान है, ये जायदाद में आते हैं। इसको इस हाथ में रखो, उस हाथ में रखो, फर्क नहीं पड़ता। इंसान को फर्क पड़ता है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। शर्मा जी का मकान शर्मा जी के मर जाने के बाद आत्महत्या नहीं कर लेता है कि आपके बगैर रह नहीं पाऊंगा। उसमें आप गुप्ता जी को ला करके रख दो, उसमें आप शत्रु को ला करके रख दो, उसमें आप बैंक को ला करके रख दो, मकान को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पुत करके तैयार हो जाता है कि कोई भी दूसरा आएगा मैं उसका स्वागत करने के लिए तैयार हूं। 100 रुपए का नोट है, आपका है, देखते देखते रिक्शे वाले का हो जाता है, देखते देखते पान वाले का हो जाता है, देखते देखते सब्जी वाले का हो जाता है। सिर्फ हमारे दावे बदल जाते हैं। जिस जमीन को हम अपना समझते हैं, असुरों ने समझा, अंग्रेजों ने समझा, दुर्योधन ने समझा, सूच्यक्रम नहीं हो दास्यामी बिना युद्ध ने कैशव। सुई की नोक के बराबर जमीन बिना युद्ध के नहीं मिलने वाली है। वो सुई की नोक के बराबर जमीन को अपना समझने वाला दुर्योधन तो परलोक सिधार गया, जमीन की वहीं छूट गई, जमीन साथ नहीं गई। जो साथ जाता है उसका नाम जायदाद नहीं है, उसका नाम विरासत है। जो छूट जाता है उसका नाम जायदाद है, पर व्यक्ति उसके लिए पूरी जिंदगी को गंवाता नजर आता है। पहली बात तो ये कि यदि व्यक्ति को सब कुछ मिल जाए तो भी हमसे ज्यादा पाने वाला कोई ना कोई तो होता है। भागवत में कहानी आती है कि भरत थे एक राजा, उनने पूरे धरती के ऊपर शासन किया। किसी मनवंतर की घटना है। उनके मन में अहंकार हुआ। उन्होंने देवर्षि नारद से पूछा कि मैं चक्रवर्ती राजा हूं तो चक्रवर्ती राजा को कहीं नाम तो लिखने की जगह होनी चाहिए। बोले इतना बड़ा काम मैंने किया, आने वाली पीढ़ियों को पता कैसे चलेगा? तो नारद हंसे, बोले ऐसा है, इस धरती पर तो ऐसा कोई स्थान नहीं। एक दूसरा लोक है, उसमें हिमालय से 3 गुना ऊंचा पर्वत है, वहां पर चक्रवर्ती राजा अपने नाम लिख के आए। आपका मन है तो लिख के आओ। गए, जब गए तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। इंच इंच के ऊपर चक्रवर्ती राजाओं के नाम लिखे हुए थे। उनकी समझ में आया कि यहाँ पर कोई कितना भी बड़ा हो जाए उससे बड़ा कोई ना कोई तो हमेशा होता ही। पहला तो मिल जाए तो भी हमसे बड़ा किसी के पास है, दूसरा मिल जाए तो कौन सा साथ जाता है। जब सिकंदर गया तो खाली हाथ ही गया। जाने का वक्त आया तो यही कह करके उसने सेनापति को बुलाया कि कल को मैं मर जाऊं तो मेरी मुट्ठियां खोल देना। लोगों को पता चलना चाहिए कि वो सिकंदर जो जिंदगी भर कुछ पाने के लिए दौड़ा, जब गया तो खाली हाथ ही गया, लेकर के सिकंदर भी नहीं गया। और यदि कोई अंतिम दम तक पकड़ के भी रख ले तो मौत में डिस्काउंट थोड़ी मिल जाता है, मरना तो हर एक को पड़ता है। आदमी के पास सब कुछ आ जाए तो भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि सब कुछ मिल जाने के कारण आपको कैंसर की जगह जुकाम हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं। आदमी को जो तकलीफ है, जो कर्म है, वो तो भुगतने ही पड़ते हैं।
वो कैसर रत्नागिरी ने लिखा है ना कि मौत सबको आनी है, कौन उससे छूटा है, तू फना नहीं होगा ये ख्याल झूठा है। सांस टूटते ही सब रिश्ते टूट जाते हैं, बाप माँ बहन बीबी बच्चे छूट जाते हैं। जिनको अपना कहता है कब ये तेरे साथी हैं, कब्र है तेरी मंजिल और ये बराती है। लोग छोड़ करके आ जाते हैं, उसके बाद यात्रा यथावत चलती है। जो साथ जाता है उसका नाम क्या है? उसका नाम है बेटा विरासत, शुभ कर्म, शुभ संस्कार। जो आपका व्यक्तित्व है वो आपके साथ जाता है, जो आपकी भावनाएं हैं वो आपके साथ जाती हैं, बाकी सारी चीजें यहीं छूट जाती हैं। और जितने भारत के विश्वविद्यालय हैं वो आपको जायदाद बनाना तो सिखाते हैं। आप जाओ, आपको लगता है कहीं पर भी आप एक बार किसी भी विश्वविद्यालय का एडवर्टाइजमेंट उठा करके देखो, 85 लाख रुपीज पर एनम आपको दिखाई पड़ेगा लिखा हुआ। क्यों? क्योंकि हमने एजुकेशन को इंडस्ट्री बना दिया और विद्यार्थियों को पैकेज बना दिया। हम बच्चे को यही सिखाते हैं कि यदि आपके जीवन की सफलता है तो इसी आधार पर परिभाषित होती है कि आप कितने कमा करके ला सकते हो। यदि जीवन का मूल्य इतना ही है तो व्यक्ति अपराध करके भी तो पैसे कमाता है, लॉटरी खुलने से भी कमाता है। आपके हाथ में कोई पिस्तौल दे दे, आप किसी कनपट्टी पे रख दो तो पैसे मिल ही जाएंगे। पर वो शिक्षा का मूल्य नहीं है, वो ज्ञान का मूल्य नहीं है। ज्ञान का मूल्य है यदि आपका व्यक्तित्व निकल करके आता है, आप विरासत छोड़ करके जाते हो। उस विरासत की ओर आपकी दृष्टि लाने के लिए आज का ये ज्ञान दीक्षा समारोह है। जो उद्देश्य है वो अपने मन में बड़ा स्पष्ट रखना कि आप लोग यहाँ बुलाए गए इसलिए कि आप जब जाओ तो आपके मन में संतोष हो कि हमने कुछ ऐसा सीखा, ऐसा पाया जो हम आने वाली पीढ़ी के हाथ में संतोष के साथ छोड़ करके जा रहे हैं। और सीखने वाले के लिए कण कण के अंदर गुरुदेव विद्यमान है, हवा हवा के अंदर गायत्री माता घूम रही है। न सीखने वाले के लिए कुछ भी नहीं, सीखने वाले के लिए तो हर चीज सिखा करके जाती है। तो मैं यही प्रार्थना करूंगा कि यहाँ से आप लोग उस विरासत को बनाने का भाव लेकर के जाओ। दूसरा, आज चूंकि विरासत की बात चल रही है तो इस ज्ञान दीक्षा पर्व के अवसर पर विरासत 3 जगहों पे ढूंढी जा सकती है। आपके अंदर ढूंढी जा सकती है, उन विद्यार्थियों के अंदर ढूंढी जा सकती है जो पहले पास आउट होकर के निकले, और उन शिक्षकों के अंदर ढूंढी जा सकती है जो कभी इस विश्वविद्यालय के विद्यार्थी थे और आज बड़े गर्व, गौरव, संतोष के साथ इसी विश्वविद्यालय को पोषित करने का काम कर रहे हैं। तो इस ज्ञान दीक्षा के साथ हम लोग इन तीनों ही विरासतों को सम्मानित करने का क्रम कर रहे हैं। आपका संकल्प होगा, आपको पता चलेगा कि विश्वविद्यालय आपको किस तरीके से सम्मानित करता है। पहली विरासत वहां। दूसरी विरासत हमारे एल्यूमिनाई के रूप में हमारी जो एल्यूमिनाई आज इस ज्ञान दीक्षा पर यहाँ सम्मानित हो रही है वो एल्यूमिनाई है जिसने अभी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम लिखाया है। यहाँ से जाने के बाद अडानी ग्रुप में उनको जॉब मिली, वहाँ पर वो योग प्रशिक्षक के रूप में है और वहाँ पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अभी अपना नाम लिखा करके आए हैं। तो हमारी विरासत का दूसरा पक्ष वो कि हम उनको यहाँ पे सम्मानित करने जा रहे हैं, और हमारी विरासत का तीसरा पक्ष वो जो हमारे जितने शिक्षक यहाँ पर विद्यमान हैं जिनने यहीं से पीएचडी करी और आज देव संस्कृति विश्वविद्यालय में ही, शांति कुंज में ही, गायत्री परिवार में ही पूरे संतोष के साथ, पूरे मनोयोग के साथ, पूरी भावना के साथ, गुरुदेव माता जी के प्रति श्रद्धा के साथ और इस विश्वास के साथ कि वो एक नई पीढ़ी को गढ़ रहे हैं, निरंतर अपनी सेवाओं को, अपनी क्षमताओं को देते जा रहे हैं। आज के दिन हम अपने उन्हीं सब आचार्यों को भी यहाँ पर प्रतिष्ठित और सम्मानित करने जा रहे हैं। तो आज मैं यही प्रार्थना करूंगा, आप हृदय में विरासत का भाव लेकर के जाओ। जो लोग सम्मानित हों वो इस भाव को लेकर के जाएं कि उनको अपने जैसे 100 को तैयार करना है। समाज आप लोगों की प्रतीक्षा कर रहा है और इस विश्वास के साथ आप आगे बढ़ो कि इस समाज को बदलने के लिए आप जैसे लोगों की जरूरत है। ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, सामने के हाईवे पर चढ़ जाओ और चढ़ने के बाद आप बाईं तरफ को देखो तो आपको विश्वविद्यालय दिखाई पड़ेगा और दाईं तरफ को दुनिया दिखाई पड़ेगी। ये सोचना कि यहाँ से हमको मिला है और हमको यहाँ देने की जरूरत है। अच्छा लेकर के जाना और अच्छा बांटते हुए आना। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी मंगल कामनाएं।